हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्यपाल का हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ठीक है, कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक इसी प्रकार हम नीचे दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है, देखिए जैसे राष्ट्रपति केंद्र का प्रमुख होता है, उसी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। ठीक है, इधर देखिए राज्यपाल खुद आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है, महाधिवक्ता आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है राज्य की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसमें क्या था? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसमें क्या होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति तथा राज्यपाल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी नियुक्ति होती है? उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में ही उपराज्यपाल का पद है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी। अब देखिए दोस्तों, एक और आपका जुड़ गया है, जिसमें देखिए अब आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 नहीं है। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया गया। इस समय आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति की बात करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 155 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और योग्यता की बात करें तो 35 ईयर्स के होने चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तथा भारत के नागरिक हों, तथा भारत के वे नागरिक हों, विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हों। अब शपथ की बात कर लेते हैं। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति को तो वो हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान है, परंतु राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को हटाए जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। देखिए, विधानमंडल संबंधी शक्तियाँ, मुख्यमंत्री संबंधी और न्यायाधीश संबंधी, तो बात करेंगे सबके विषय में। देखिए आगे पहले देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न
अंग होता है। देखिए यहाँ विधानमंडल जो संबंधित है, तो राज्यपाल जैसे संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानसभा, यहाँ बात हो रही है जो विधानमंडल है, पूरा विधानमंडल हो गई। विधानमंडल की बात जब करेंगे हम, तो उसमें राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा, विधानसभा होगा। हाँ, परंतु सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं होती हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। विधानमंडल के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राज्यपाल संबोधित करता है। आगे बात करेंगे, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति होना आवश्यक होती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। इस चीज को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। देखिए दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखेंगे, यही एक विधेयक है जो राज्यपाल इसे दोबारा भेज नहीं सकते हैं विचार के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। बाकी सभी को वो भेज सकते हैं विचार के लिए, पुनः विचार के लिए। अगर दूसरी बार फिर विधानमंडल में उसे पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोई भी कानून, कोई भी प्रोसेस यदि किसी विधानसभा में होकर संपूर्ण होकर आया है राज्यपाल के पास, तो एक बार उन्हें पुनः वापस कर सकते हैं, परंतु दूसरी बार उस पे मान्यता देने के लिए बाध्य होंगे। आगे बात करते हैं, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की जरूरत है, तो विधान मंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्यपाल के पास क्या है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रपति करता है, सेम वैसे ही। मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री तो हो गया। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को देता है, पर राज्यपाल के पास हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे, राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। राज्य विधानसभा के विघटन हेतु सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे, उधर और इधर दोनों बातें, ऊपर का और नीचे का दोनों बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, इसे याद रखिएगा। आगे है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। आगे बात करेंगे, अब मुख्यमंत्री जो होता है, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? 164(1) के तहत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, जैसे कि केंद्र में। सेम उसी प्रकार राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को अनुच्छेद 167 में बताया गया है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य को किसमें बताया गया है? 167 में। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाला व्यक्ति ज्योति बसु हैं, जो इस समय पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री रहे हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हमारे संविधान में अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है जो न्यायालय के मामलों में सलाह देने के काम के साथ साथ सरकार को सलाह देने का काम करता है। ये है महाधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा और ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो ज्योति बसु है, इनसे ज़्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो ज्योति बसु से भी अधिक कार्यकाल उनका रहा है। ठीक है, मैं वेट करूँगा आपकी कमेंट का। ठीक है, थैंक यू।